हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, गणित प्रकाश का चैप्टर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे का पेज नंबर देखते हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो में स्क्वायर का ये फिगर रूप जो है डायग्राम, इसको हम लोग एक्सप्लेन किए और इसके बाद जो है ट्रायंगल फॉर्म में जो दिया हुआ है, हाँ यहाँ से ये है पेज नंबर 6 के बाद 7 आई है, ठीक है। 6 यहाँ पे है, ये 7 हो गया। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स, मतलब इसके बीच क्या रिलेशनशिप है ये बतला रहा है। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? तो ट्रायंगुलर नंबर जो है आपको याद है, आप पिछले क्लास में भी पढ़े हुए हैं इसको। देखिए यहाँ ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, एक ट्रायंगल जो है डॉट से बनाया हुआ है। सबसे पहले 1 होता है, उसके बाद 1 पे फिर 2 डॉट डालते हैं, फिर ट्रायंगल के रूप में बनता है। तो 1 + 2 3 हो गया, ये 3 डॉट यहाँ पे आया। और फिर यहाँ पे जो है ये इसमें कितने डॉट हमको डालना पड़ा? 3 डॉट और डालना पड़ा, तो 3 + 3 6 हो गया। और इसमें जो है फिर 1 2 3 4, इसमें 4 डॉट्स और डालना पड़ा, 10 हो गया। तो ये नंबर जो है इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। ये हो गया 15, इसके आगे और भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन स्क्वायर के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पे बतला रहा है ना। देखिए, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या आप देख पा रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कोई रिलेशन है? तो एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म, कि पैटर्न को आगे अब बढ़ाकर देखिए किस तरह से आपको अगला जो है पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को इसको लिया गया है, इसको लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है ना, 1 और यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं प्लस, तो वही चीज़ किया गया है। यहाँ पे 1 + 3, तो 1 + 3 4 हो गया। 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर बन गया और डॉट के द्वारा भी बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, 3 और 1 को जो है लाके इसके साथ ऐड कर दिया गया। यहाँ पे ऐड कर दिया गया तो बन गया वो 4। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर बन गया ना। तो 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है। उसके बाद जो है ठीक उसी तरह से इसको किया गया है। यहाँ पे 3 + 6, तो 3 + 6 = 9। तो 9 भी तो एक स्क्वायर नंबर है और 3 का स्क्वायर है। उसी तरह फिर नेक्स्ट नंबर को हम ऐड करेंगे, 6 + 10। तो यहाँ पे ये जो है पहले से ये यहाँ पे जो है आपको दिया गया है 10 डॉट्स दिया गया है। उसके बाद 6 इसमें ला के ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे इसको ये इस तरह से साइन लगा दिया गया है। ये 6 डॉट ऐड किया गया है, तो 6 + 10 कितना हो गया? 16। तो ये 4 का स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ पे जो बनाने के लिए कह रहा है कितने डॉट्स लगेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे 10 डॉट्स, 15 डॉट्स है ना, इसमें आ जाएगा कितना? 1 2 3 4 4 5 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5। इस तरह से इसमें डॉट लगेगा। ये सही डॉट बना नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 10 जो है और +15, इतना ही डॉट होगा इसमें। कितना हो गया? 25 हो गया। इधर से 5 है, इधर से 5 है, तो 25 ही बनेगा। तो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, बन गया। आगे इस तरह से बनता जाएगा। अब कह रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? स्क्वायर रूट जिस पे स्क्वायर लगा रहता है ना, ये नंबर जो है जिस पे स्क्वायर लगा रहता है उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट कौन सा हो गया? 4 हो गया। छोटा वाला नंबर जो होता है वो स्क्वायर रूट कहलाता है, और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है ये कहलाता है जो बड़ा नंबर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। तो 3 जो है 9 का स्क्वायर रूट है। 2 नाम इसमें आता है। स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर रूट, ये द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 49। अगर कोई स्क्वायर है
ये स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया जो है ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा, चलिए ये जो है स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया जो है 49 है, 49। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो ये साइड जो है ना इसका क्या हो जाएगा, ये x है, ये x है, क्या हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक छोटा नंबर है इसीलिए पता है कि 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर नंबर है, तो ये 7 जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 × 7 वही किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें से एक 7 ले लेंगे, इस तरह से हो जाएगा 49 7 का स्क्वायर मतलब 7, ठीक है। तो एक साइड जो है इसका x जो है ना वो 7 हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, एक साइड जितना है उस टोटल साइड जो है सभी साइड उसका सेम होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट ये नंबर कहलाता है 7। तो ये 7 जो है स्क्वायर रूट नंबर कहलाता है। तो मैंने बतला दिया कि जो छोटा नंबर होता है जिस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ रहता है वो उसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। पहले भी आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 8 क्लास से ही ये शुरू होता है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसका जो साइड है वो जो है 7 आ जाएगा, और वही स्क्वायर रूट कहलाता है। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट है। इन जनरल इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ y। सेम चीज़ बताया जा रहा है कि अगर 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 है। स्क्वायर को हम हटा देंगे, उस तरह से कहा जाता है स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो ये रूट लगा देते हैं, इसीलिए स्क्वायर रूट, इसका नाम रूट है, ठीक है। आगे यही चीज़ बतलाया गया है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं छोटा नंबर है, इसीलिए हम लोग 10 तक तो जनरली याद रहता है। वी नो दैट 8 × 8 इज 64, सो 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। कि हम लोगों को पता है कि 8 × 8 करते हैं तो 64 आता है, इसीलिए 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट है। व्हाट अबाउट -8 × -8। तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है। तो दोनों स्थिति में या तो प्लस का पॉजिटिव 8 ले लें या नेगेटिव 8 ले लें, दोनों स्थिति में हमें 64 मिलता है। तो ये भी -8 जो भी है वो भी जो 64 का स्क्वायर रूट है। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड -8 स्क्वायर इक्वल टू 64। दोनों स्थिति में ये मतलब हम दोनों को कह सकते हैं कि 8 भी 64 का स्क्वायर रूट है और -8 भी 64 का स्क्वायर रूट है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। प्लस माइनस दोनों नंबर जो है स्क्वायर रूट होता है। दो चीज़ें यहाँ पे हो गया, लेकिन हम कभी भी जो आंसर लिखने के लिए आएगा तो हम प्लस वाला पॉजिटिव वाला लिखेंगे। यहाँ बतला रहा है कि हाँ नेगेटिव तो है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा गया है। जब हमें बनाने का रहेगा किसी स्क्वायर का जो है एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, मतलब उसका जो है लेंथ जो है साइड का लेंथ वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स। तो सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 2 स्क्वायर रूट निकलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय रूट। रूट का सिंबल जो है ये होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, देखिए रूट का सिंबल अभी आप आगे इसमें पढ़ेंगे। इस तरह से जो है रूट को इस तरह से लिखा जाता है। रूट
64 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। रूट 144 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसमें ये चीज़ दिखाया गया है, ये दोनों जो होगा प्लस और माइनस का साइन दोनों दिया हुआ है, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डिनोट बाय रूट। ये रूट जो है ना, इसी से ये रूट आपको पढ़ने को अब मिलेगा। 8 क्लास से ये शुरू होता है। 10 देखिए यहाँ पे 64 का प्लस माइनस 8 हो गया और 100 का प्लस माइनस 10 हो गया। नोट दैट ये जो है 8 का स्क्वायर, अगर अंदर में ही स्क्वायर दे दिया 8 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, वो डायरेक्ट 8 ही लिख देना है इस तरह से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट जो है और ये 8 का स्क्वायर दे दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। रूट के अंदर क्या करेंगे, हम 8 मल्टीप्लाई में 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी पेयर आ जाता है ना, यहाँ पे इसके अंदर में रूट के अंदर में अगर कोई पेयर आ गया तो हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं भी आपको प्लस माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 8 लिखिए, प्लस वाला 8। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो और ऊंचा लेवल पे जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को स्पेशली पढ़ना होगा। वो गिवन ए नंबर, एक नंबर दिया हुआ है इतना या फिर इतना, ये दो नंबर दिया हुआ ना 576 और 327। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इफ़ इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखना है। देखिए यहाँ पे सब सारा कुछ बतलाया हुआ है। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर इंट्स इन इतना इतना और एन इवन नंबर ऑफ जीरोज, या तो उसके लास्ट में ये सब नंबर रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा। जब पिछली बार मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, तो आपको बतलाया था कि इतना नंबर अगर आप याद नहीं रख सकते तो आपको जिस नंबर से नहीं बनता उसको याद रख सकते हैं आप। 2 3 7 8 ये जो नंबर है ना, कंफर्म है कि ये बनेगा। इस जो नंबर के लास्ट में अगर ये सब नंबर रहेगा ना, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या कम है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो नंबर बच गया उसको, उससे जो है आपको ये बन जाएगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, उसमें चांसेस है। तो उसके बाद जो है एन इवन नंबर ऑफ जीरो। इवन नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या है कि जीरो जो है वो पेयर में रहेगा, या तो 2 0 रहेगा, या तो 4 0 रहेगा, या तो 6 0 रहेगा, पेयर में रहेगा। ठीक है, कभी भी 1 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, इस तरह का नंबर ऑफ जीरो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 3 7 8, तो यहाँ पे 2 3 7 8 तो नहीं है और यहाँ पे 7 तो है। इसका मतलब पहले ही पता चल गया कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। 327 जो दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा क्रॉस लग गया। हमें अब देखना सिर्फ इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट ए नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज ए स्क्वायर। तो ये जो है पता चल रहा है कि ये नंबर मतलब 6 इसमें है, लेकिन कंफर्म नहीं रहता है कि ये स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, हमें पता करना पड़ता है। ये चीज़ बोल रहा है कि कंफर्म नहीं रहता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो उसे पता करना होगा। वी कैन क्लियरली से दैट ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अभी मैंने बतला दिया आपको, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट इतना 576 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, इसको पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए कौन कौन सा उपाय को अपनाया गया है। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट
वेदर जितना अकर अमॉन्ग देम। तो या तो हम एक एक करके निकाल के देख सकते हैं, जैसे कि जितने भी जीरो वाले नंबर होते हैं ना उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। जीरो वाले नंबर जैसे कि 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो गया। 20 हो गया, 20 का स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 2 2 4 हो गया, और इस पर डबल जीरो लगेगा। जीरो जो होता है हमेशा पेयर में होता है, आपको बतलाएं यहाँ भी जीरो पेयर में है और यहाँ भी जीरो पेयर में है, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 400, तो ये जो है 500 है, मतलब है कि ये 20 से ऊपर ही जाएगा। तो 30 का लेते हैं, 30 का क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर इक्वल टू में 3 3 9 हो गया और उस पर डबल जीरो लगेगा, 900 हो गया। तो अभी जो है ये 20, 400 और 900 के बीच में आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो मतलब 20 से ऊपर ही होगा ना, 20 से ऊपर, तो 20 से ऊपर यहाँ पे लिया गया है, एक अंदाज़ा लगा लिया कि 20 से ऊपर आएगा, कि 20 में 400 आ रहा है, तो अब उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते जाते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 तक जब हम पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये जो है इसमें इसका यही जो है इसका स्क्वायर रूट नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें आ रहा है। However, this process become insufficient for larger numbers। मतलब बड़ा नंबर अगर रहेगा ना, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, अगर कोई और बड़ा नंबर रहेगा 7-8 डिजिट का रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये प्रोसेस जो आपको इंसफिशियंट मतलब अच्छा नहीं होगा, संतुष्टिजनक नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये दूसरा कुछ अपनाते हैं। फिर रिकॉल द एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा एक तरीका अपनाते हैं, सभी में से ओड नंबर्स जो होता है, क्योंकि ओड नंबर को जब हम सम करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। तो इसीलिए इसको पता करने के लिए एक जो है नंबर हम ले लेते हैं 81, और उसमें से सभी ओड नंबर्स को एक एक करके माइनस करने लगते हैं। ये -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, इसी तरह से करते करते लास्ट में हमें मिलता है 0। तो 0 जब मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। इसको 0 लाने में हमने कितनी बार इसको माइनस किया तो उस हिसाब से उसका स्क्वायर रूट पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने इसको माइनस किया, तब जाके ये आया 0। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 9। ये 9 स्क्वायर का ये 81 आता है, तो 9 सिर्फ लिखेंगे, इसमें स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बतलाया गया है फ्रॉम 81 वी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 81 से हमने लगातार जो ऑड नंबर्स है उसको माइनस करते गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप। तो जब तक हम लोग 0 नहीं प्राप्त कर लेते तब तक माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर्स को, और 9th स्टेप के बाद जो है ये 0 आया है, देयरफॉर ये इसका 9 जो है स्क्वायर रूट है। कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? एस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। कि 729 का स्क्वायर रूट नंबर क्या हम इस विधि से निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, बड़ा नंबर के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप बतलाया जा रहा है 3rd नंबर में। वी नो दैट द ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर्स बाय इटसेल्फ। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है जो उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर जो है उसी नंबर से, जैसे 9 हो गया ना, 9 × 9, ये 2 इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स नंबर वही होता है। इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया इंटीजर्स। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 81 आता है। तो ये नंबर है स्क्वायर रूट 9 इसका। तो कैसे पता चलेगा? छोटा नंबर रहता है तो हमें याद रहता है, हम पता कर लेते हैं, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे क्या करेंगे?
तो ऐसी स्थिति में विल लुकिंग एट ए नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना उससे उसको फैक्टराइजेशन किया जाता है। प्राइम नंबर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है ना 2 होता है, 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 5, 6, 7 है, 8, 9 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है। जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन्हीं प्राइम नंबर से ये किया जाता है। 13 के बाद 14, 16, 17, 17 आएगा, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर है, और 23 ये प्राइम नंबर है। इसी से इसको फैक्टराइज किया जाता है और हमें पता चलेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल जाएगा, अगर है तो फिर उसी से हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। एस इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इनटू 2 इक्वल ग्रुप, अगर उसको 2 इक्वल ग्रुप में बांट देते हैं तो एक ग्रुप का जितना भी वैल्यू आएगा वही उसका स्क्वायर रूट नंबर होगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन अदर ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म द स्क्वायर रूट, और उसी से हम लोग स्क्वायर रूट प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, ये ज़्यादा समझ में आएगा। इतना नंबर है 324, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले ही बतला दिया, नहीं इसमें क्वेश्चन डाल दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया गया। यहाँ पे ये सभी नंबर जो है प्राइम नंबर ही हैं, 2 और 3, इसको तोड़ दिया गया है। अब क्या किया गया है, इसको कैसे बनाया जाता है ये हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है तो इसका स्टेप भी दिया जाएगा आपको कैसे बनाना है। दिस कैन बी ग्रुप्ड एज, इसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। इसमें 2 2 है ना और 4 3 है, तो एक 2 यहाँ लिया गया है और 2 3 जो है यहाँ लिया गया है। 2 ग्रुप में इसको बांट दिया गया। एक ग्रुप को इसमें से एक ग्रुप ही लेना है, एक ग्रुप लिया इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 18 का स्क्वायर, मतलब है कि ये 18 जो है इसका स्क्वायर रूट नंबर है। वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स, या फिर हम दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, हम पेयर्स में लिख सकते हैं। जैसे ये आ गया ना, ये आ गया 2 जो है 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स, ये 2 पेयर में आ गया। ये पेयर जो है हम पेयर को इस तरह से अंडरलाइन कर दिया। इसमें से हम एक पेयर में से एक नंबर लेंगे और इसमें से एक नंबर लेंगे, फिर इसमें से एक नंबर लेंगे। तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। ये आसान मेथड है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे इस पेयर को ले लिया गया है, उसमें से 2 को यहाँ लिया गया, फिर 3 को यहाँ लिया गया, फिर यहाँ लिया गया, और फिर 18, ये 18 आ गया। रूट 324 का वैल्यू 18 है, जो रूट स्क्वायर उसका 18 है। अब यहाँ पे 156 दिया गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वी कैन नॉट पेयर अप दिस फैक्टर्स, लेकिन इसका पेयर जो है कंप्लीट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 × 2, ये तो पेयर है, 3 का पेयर नहीं है और 13 का पेयर नहीं है। पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, पेयर कंप्लीट होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें तो नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। वी कैन नॉट पेयर अप दिस फैक्टर्स, मतलब पेयर हम नहीं कर पाए, इसीलिए ये फैक्टर नहीं है। देयरफॉर इतना इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, और फाइंड वेदर इतना आर परफेक्ट स्क्वायरिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बड़ा नंबर है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर्स by looking at the closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लोजेस्ट मतलब नज़दीक का नंबर जो है हम ले लेंगे, क्योंकि जीरो वाला नंबर आपको बतलाया था ना, जीरो वाला नंबर जो होता है वो
उसका स्क्वायर नंबर पता करने में हमें आसान होता है। तो उसके नज़दीक में तो 1000 से ऊपर है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे किस तरह का निकाला गया है, एक बड़ा सा नंबर ले लिया गया है, इस नंबर को छोड़ दिया गया है कि आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, वो बतला के छोड़ दिया गया है। अब एक और बड़ा नंबर ले लिया गया है यहाँ पे 1936, वी कैन रीजन एज फॉलो। अब इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, स्टेप्स लिया। फर्स्ट स्टेप, बिटवीन 1600, 40 का स्क्वायर जो है 1600 होता है और 50 का जो है स्क्वायर होता है 2500 होता है, और ये दोनों के बीच में ये है, मतलब है कि 40 या 50 के बीच में ही इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो क्या निकलेगा, कैसे पता चलेगा, अभी तो इतना ले लिए, एक इंटरवल ले लिए कि हाँ इसके और इसके दरमियान में ये जो है आ जाएगा, 40 और 50 के दरमियान में ये इसका स्क्वायर रूट नंबर है। अब क्या करना है, द लास्ट डिजिट 36 लास्ट में 6 है ना, 6, सो लास्ट डिजिट वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट मस्ट एदर 4 और 6, इट कैन बी 44 और 46। तो उसमें जब किसी नंबर के लास्ट में जो है 6 रहेगा तो उसका क्या होता है, या तो 4 लास्ट में रहेगा या तो 6 रहेगा, ये दो नंबर। और हम देख रहे हैं कि 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो 40 और 50 के बीच में कितना, ये 4 और 6 वाला नंबर होगा, 44 हो सकता है या फिर 46 हो सकता है, यही दो नंबर होगा जो इसका स्क्वायर रूट नंबर होगा 1936 का। ये चीज़ बतला रहा है कि 4 और 6 या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इट कैन बी 44 और 46, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन है, तो इसके लिए या तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे या फिर यहाँ पे एक स्टेप और बतलाया गया है, इफ़ वी कैलकुलेट 45, ये 5 वाला नंबर जो है वो आपको निकालने में थोड़ा सा आसान हो सकता है, इसीलिए ये बतलाया गया है। वी कैन कंपेयर इट विथ इतना टू हाफ्स एंड इंटरवल टू सर्च फ्रॉम 40 to 50 टू एदर और 45 to 50। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बीच में जो है दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, 40 से 45 और या तो फिर 45 से 50, इसको दो पार्ट में कर देंगे। अगर इसके दरमियान इसके बीच में ये नंबर आता है तो ठीक है, हम 44 रखेंगे, और 45 से ऊपर चला जाता है तो 46 हम रखेंगे, पता चल जाएगा हमें। तो 45 का जो स्क्वायर नंबर है उसको निकाला गया है। यहाँ पे एक प्रक्रिया अपनाया गया है, 45 का स्क्वायर कर दिया और इसको क्या किया, एक आइडेंटिटी यूज़ किया गया है, ये दो पार्ट में बांट दिया गया है इस तरह से। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ये ऐसे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये दो बार हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर, इसको दो बार ले लिया गया। तो उसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले के अनुसार जो है ये ए स्क्वायर जो है, ए जो है ना ये बैठा दिया गया है 2ab बी स्क्वायर, इस तरह से बैठा दिया गया है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद आया कितना, 2025 मतलब 1900 जो है। इस फॉर्मूले को आप पहले पढ़े हैं या फिर इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया कितना 2025, तो ये जो है कौन सा नंबर था 1936, ये जो नंबर है इससे बड़ा हो गया, मतलब उसके आगे वो नहीं जाएगा, 45 के आगे नहीं जाएगा, 45 के पीछे ही रहेगा। तो हमें पता चल गया कि 4 वाला नंबर जो है वो 44 होगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये तो ये छोटा है, 1936 जो है छोटा है, तो 44 45 के बीच में ही ये आएगा, बीच में ही आएगा। तो 44 45 के बीच में 4 वाला नंबर या 6 वाला नंबर हमें लेना था, 44 लेना था या फिर 46 लेना था। तो 46 तो 45 के बाद आता है, तो उससे पहले जो है 44 आता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, पॉइंट बी वी कैन गेस
एंड देन वेरीफाई दैट इतना इज 44। इसका स्क्वायर रूट नंबर कितना हो गया? 44 हो गया। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ये जो एस्टिमेट मेथड दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि इस अनुसार से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसको बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है और यहाँ पे एस्टिमेट वाला जो है ये अलग मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकालने के लिए किससे कहा गया था? प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो हम इसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। एक्चुअली मुझे उसी समय निकालना था, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ले लेते हैं, सबसे पहले हम ये इसको ले लेते हैं 1156। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा बनाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से किया जाता है, आपको पता भी चल जाएगा। ये है, पहले भी आप किए होंगे। देखिए लास्ट में 6 है ना, तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर, इवन नंबर जब भी है तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा से छोटा नंबर हम यूज करेंगे प्राइम नंबर का, और अगर वो नहीं उससे नहीं जाएगा तो फिर थोड़ा सा और ऊंचा जाएंगे, फिर ऊंचा जाएंगे, दूसरा, इस तरह से चलते जाएगा। तो अभी 2 से जा रहा है ना, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 5 जा 10। ये क्यों है? 2 5 जा 10 हो गया। 11 है तो यहाँ पे 10 गया, यहाँ 1 बच गया, 15 हो गया। 2 7 जा 14 होगा, 15 तो आता नहीं है। 2 7 जा 14 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया तो 16 हो गया। 2 8 जा 16, अभी 8 आ गया। इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, अभी भी 2 से जा रहा है, तो इसको 2 से ले जाते हैं। ये बार बार जो है यहाँ पे 2 कितना बार में जाएगा? 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया तो यहाँ पे 17 हो गया। 2 8 जा 16 होगा, 17 तो आता नहीं है, यहाँ पे 1 बच गया, अब 18 हो गया। 2 9 जा 18। अभी जो है ये टेंशन वाला चीज़ हो गया। क्या हो गया? ये हो गया 289। तो यहाँ पे जो है 289, ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से तो जाएगा नहीं। 5 वाला क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में जो है 5 रहेगा या 0 रहेगा तभी 5 से जाएगा, और 3 से जो है इसको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 10 और 9 19 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब बच गया 7, तो 7 से ये जाएगा, और उसके बाद जो है 11 हो गया। तो ये जो है कोई इस तरह से भी हो जाता है, कोई बड़ा सा प्राइम नंबर दे दिया जाता है, उससे डायरेक्ट वो जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि 15 जो है ना, 15 का प्राइम ये स्क्वायर नंबर जो होता है ना, वो होता है 225। तो इसका मतलब है कि 15 से अधिक 225, ये बड़ा है ना, तो 15 के आगे हो सकता है कि जाएगा। तो ये 9 है, हम इससे पता लगा सकते हैं। 9 किस में आता है? 1 में नहीं आता है। 9 जो है वो आता है 3 3 जा 9 हो गया, और 7 जा 14। तो इसका मतलब है कि जो नंबर होगा उसके लास्ट में 7 होगा, तो वैसे नंबर में ये जा सकता है, मतलब ये आ सकता है। ठीक है, तो 15 के बाद 16 है, 17 है, तो 16 हो सकता है कि 16 से ना आए, तो 17 का हम यूज़ कर सकते हैं। तो 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 17 मल्टीप्लाई 17, तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 7 जा 49 हो गया, और ये 4 बच गया। 7 1 जा 7 और 4 11 हो गया, इतना आ गया। और 17 1 जा 17, ये इतना आ जाएगा। 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 8, यहाँ 2 हो गया। मतलब है कि 17 से ये जा रहा है। 17 से कितना बार में जा रहा है? 17 बार में ही जाएगा। तो ये 17 से ही जा रहा है, 17। ठीक है, और इसको ले जाने के लिए फिर 17 एक बार हम लिखेंगे, और नीचे 1 आ जाएगा। 1 तक हम चलेंगे। ये हो गया, इन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें पेयर जो हमें मिलने वाला था वो पेयर तो मिल गया। 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हो गया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 17। तो यहाँ पे पेयर हमारे पास है, ये है और ये है। तो मतलब है कि इस तरह से हम लिख सकते हैं 1156 का जो आएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 17। इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट जो है 17 2 जा 34। ये आंसर होगा इसका। एक तो हो गया। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 2800, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसको लेते हैं। ये हमारे पास है 2800, तो यहाँ पे 2 से ये जा रहा है क्योंकि
लास्ट में 0 हो तो इवन नंबर होता है, इवन नंबर जो है 2 से जाता है। 28 का हाफ कितना हो जाएगा 14, 14 2 जा 28, 0 के 0 रह जाएगा, और अभी 0 है तो फिर से जाएगा ये 2 से, 7 7 2 जा 14 और ये 0 रह जाएगा। अभी 0 है तो इसका मतलब है कि अभी भी 2 से ये जा रहा है, तो 700 का हाफ कितना होता है 350। अभी भी 0 है तो ये 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 3 के पास 1 बच गया और यहाँ पे 5 15 हो गया, तो 2 7 जा 14 जाएगा। 15 के जगह पे कितना बच गया, 15 के जगह पे 1 मतलब 5 की जगह पे 1 बच गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इतना बार में ये जा रहा है। अभी ये किससे जाएगा, 2 के बाद 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाने की संभावना है, 7 5 12 हो गया और 1 13, मतलब नहीं जाएगा, ये 5 से जा रहा है, ठीक है, लास्ट में 5 है ना, तो 5 से जा रहा है, तो 5 से इसको ले जाते हैं। 5 से कितनी बार में जा रहा है ये जाएगा 5 3 जा 15 हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया और यहाँ पे 5 25, तो 5 5 जा 25। अभी भी 5 से ये जा रहा है तो 5 का पेयर हमें मिलेगा, यहाँ पे 5 7 जा 35, और अब जो है 7 एक प्राइम नंबर है तो और नहीं जाएगा, वो यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पेयर में नहीं आ रहा है 2800। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल 0 है तो ये स्क्वायर नंबर है ही, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये 2 कितनी बार आया है 4 बार, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, और 5 जो है 2 बार आया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7 जो है 1 बार आया हुआ है सिंगल। तो हमें पेयर तो नहीं मिल रहा ना, ये पेयर है ये पेयर है ये पेयर है, 7 का पेयर नहीं, इसीलिए ये जो है ये नहीं है, मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अब हम इसको हटा देते हैं, आगे चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, और आगे सिचुएशन क्या है, एरिबम एंड बेजू प्ले ए गेम। यहाँ 2 बच्चे हैं और उन लोग आपस में इस तरह का गेम खेल रहे हैं। वन सेज ए नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विथ इट्स स्क्वायर रूट। एक बच्चा जो है वो एक नंबर बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहा है, और उसका स्क्वायर रूट जो है दूसरा बच्चा उसको बतला रहा है कि एरिबम स्टार्ट्स ही सेज 25। अभी छोटे नंबर बोलेंगे तो आप फट से आसानी से कोई भी जवाब दे देगा। 25 बोलेगा तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बीजू क्विकली, तो वो तुरंत ही क्या बोला, रिस्पॉन्स विथ 5। उसने बतलाया कि 5 है, इसका स्क्वायर रूट नंबर 5 है। देन बीजू सेज 81, और बीजू जो है फिर बोलता है 81, एंड अरिबम आंसर 9। तो अरिबम उसको आंसर क्या करता है 9, इसका स्क्वायर रूट कितना है 9। द गेम गोज ऑन टिल अरिबम सेज 250। अरिबम जो है 250 बोल दिया, तो बीजू इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर जो दिया गया है उसमें सिंगल 0 है, और आपको पहले ही बतलाया गया है कि 0 जब भी होगा वो इवन नंबर में होगा, मतलब या तो पेयर में होगा या तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा, इस तरह का होगा। और सिंगल अभी 0 है तो इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसीलिए वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा। अरिबम आस्क बीजू इफ़ ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड ए नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो बोला उस बीजू जो है वो बोलता है कि ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एक काम करो तुम जो है इसके नज़दीक वाला जो है सबसे नज़दीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बता दो। बीजू को इसका नज़दीक का सबसे नज़दीक का स्क्वायर नंबर चाहिए, तो क्या होगा फॉर दिस, यहाँ पे आगे क्या बतलाया गया है, बीजू नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट नंबर चाहिए ना, स्क्वायर नंबर ऑलरेडी स्क्वायर नंबर इसको पूछा गया है लेकिन ये स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ये तो निकलेगा नहीं, तो इसके नज़दीक का स्क्वायर रूट नंबर चाहिए। तो एस्टिमेट कर रहा है वो, कितना हो गया ना, तो वी नो दैट 100 और 400, मतलब ये 10 का है ये 20 का है, तो 10 मतलब 100 और 400 के बीच में इसके अंदर में ही आ रहा है 250, मतलब है कि 10 और 20 के बीच में ही कोई नज़दीक वाला स्क्वायर रूट इसके नज़दीक होगा। ये देखिए 10 है और ये 20 है,
अब क्या किया जाए, ये इसका ये हो गया, बीच में कर दिया गया है, बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज, लेकिन अभी भी हम लोग क्लोज नहीं हैं, अभी किसी के क्लोज नहीं, ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। क्या किया जाए, स्क्वायर इज 250, वी नो दैट 15 का जो स्क्वायर नंबर है वो 225 होता है, हमें ये पता है। लगभग 15-20 तक बच्चों को याद रहता है, या फिर वो याद करते हैं, कर लेना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको करके रखना है। तो ये जो है, और 16 का ये है 256। तो अभी देखिए कौन सा नंबर सबसे नज़दीक है, तो 225 हो गया, तो 16 वाला जो नंबर है वो उससे बाहर चला जा रहा है। 226 इज़ मच क्लोजर, 226 मच क्लोजर 250। 250 के सबसे नज़दीक में कौन है, 256 है, एंड 225 इज अप्रॉक्सीमेटली 16। तो ये जो है किसके नज़दीक में है, 16 के ज़्यादा नज़दीक में है। वी आल्सो नो इट इज़ लेस देन 16। तो 16 से ये कम है, 16 का जो स्क्वायर नंबर आ रहा है वो इससे बड़ा हो जा रहा है। क्लोजर स्क्वायर रूट को हम इस तरह से एस्टिमेट करके जान सकते हैं। और आगे यहाँ पे दिया गया है, हेयर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। और यहाँ पे एक दूसरा समस्या आ रहा है कि एस्टिमेट करके उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अखिल हैज़ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया इतना। एक अखिल के पास जो है एक कपड़ा का टुकड़ा है जिसका एरिया जो है, एरिया इतना है। ही वांट्स टू नो इफ़ ही कैन कट आउट ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इफ़ नॉट, ही वांट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंडकरचीफ्स दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विथ एन इंटीजर साइड लेंथ। अब यहाँ पे एक समस्या क्या है कि एक कपड़ा है और स्क्वायर साइज का एक कपड़ा है जिसका एरिया दिया गया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उसे एक परफेक्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ मतलब एक रुमाल काटना है, उसमें से निकालना है। वो चाहता है कि 15 सेंटीमीटर का साइड वाला रुमाल उससे निकाला जाए, और अगर उससे 15 सेंटीमीटर साइड वाला अगर उसमें से हैंडकरचीफ नहीं निकलता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसका लेंथ वाला है, उसका साइड वाला जो है, उसका साइड का लेंथ वाला कितना अधिक से अधिक होगा इस कपड़े में से निकलेगा, और उसको काट के निकालना है। वही चीज़ पूछ रहा है, तो कितना लेंथ का उसका साइड होगा। ठीक है, तो 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है ना, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर हमें चाहिए। हैंडकरचीफ को काटने के लिए स्क्वायर रूट नंबर हमें चाहिए। तो 15 जो है, 15 तो कितना होता है, 15 जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, 15 का हो जाता है 15, तो मतलब कुछ कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। 15 का ये होता है 225 हो जाता है, तो मतलब है कि कपड़ा जो है छोटा है, तो उससे नीचे हमें आना पड़ेगा, नीचे। और 10 का जो होता है ना, वो 10 का कितना होता है, 10 का 100 होता है। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, तो 100 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो 100 और 125 जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब 10 से हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, पता चल जाएगा। तो हम बढ़ जाते हैं ना, इसको हम पता कर लेते हैं इस तरह से। एस्टिमेट तो पता चल रहा है कि 10 से हमें थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा। तो 11 कर लेते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 बन जाए 11 हो गया, और 11 बन जाए 11 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 1 होगा ना, 1, और फिर यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 121 हो रहा है। तो 121 तो इसमें बिल्कुल नज़दीक आ गया, 4 ही तो कम है इसमें से, तो 121 आ गया। इसका मतलब है कि 11 जो है इसका नज़दीक स्क्वायर रूट, मतलब हैंडकरचीफ का जो लेंथ होगा ना, उसका साइड का, उसका जो साइड होगा वो 11 सेंटीमीटर का होगा। 11 सेंटीमीटर का अगर काटता है
तो उसको परफेक्ट हैंडकरचिप काटने को मिलेगा, उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है 125 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 11 का स्क्वायर मतलब 121 आएगा। एंड 12 का अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 144 होता है। 12 का आप लोगों को याद होगा। सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विथ इंटीजर्स साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ हैज़ साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर का साइड लेकर के वो हैंडकरचीफ को काटेगा और आसानी से उसको मिल जाएगा इस एरिया वाले कपड़े में। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में है फिगर इट आउट है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।